बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम न्यूजीलैंड के साथ मैं हूँ रोहिल अकबर और आज KH खुर्शीद साहब जो कायदे आज़म के साथी थे, सेक्रेटरी थे और आज़ाद कश्मीर के सदर भी रहे, आज उनकी 35वीं बरसी है। तो उसका इंतजाम फारूक आज़म साहब ने किया था इधर मार रोड पे। तो आज सारे दोस्त इकट्ठे हैं। मैं पहले इनका तारुफ करा दूँ। मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब नाज़की साहब, कश्मीरी रहनुमा है, सैयद फैसल शहजाद नाज़की साहब वो भी कश्मीरी रहनुमा है, इंजीनियर मुश्ताक महमूद साहब हुर्रियत रहनुमा है, राजा इब्रारुल हक कश्मीरी रहनुमा है, निसार अहमद बेग साहब हुर्रियत रहनुमा है और फारूक आज़ाद साहब तो हैं ही हमारे साथ जो बहुत बड़े कश्मीरी रहनुमा। उनकी वजह से ये सारा आज महफिल यहाँ पे जमी हुई है। तो KH खुर्शीद साहब के हवाले से हम बातें करेंगे आज के उनका पाकिस्तान की सियासत में, कश्मीरी रहनुमाओं की सियासत में और ख़ासकर क्या पाकिस्तान के हवाले से क्या रोल है और जो मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ उनका ताल्लुक था वो क्या था। तो मैं जनाब आफ्ताब नाज़की साहब से इब्तिदा करता हूँ कि वो मुख्तसर जरा बयान करें। शुक्रिया रोहिल साहब, आपकी ज़रा नवाजी। KH खुर्शीद साहब जो थे वो एक अजीम कश्मीरी रहनुमा भी थे और बानी पाकिस्तान हज़रत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अव्वलीन साथियों में से थे। ग़ालिबन 20 साल की उम्र में बर सगीर की ये अजीम शख्सियत मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने हज़रत इकबाल के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया पाकिस्तान की सूरत में। तो KH खुर्शीद साहब की उम्र उस वक़्त 20 साल थी और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने इनको अपने प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पे अपने साथ रखा। तो क़याम पाकिस्तान तक ये मोहम्मद अली जिन्ना साहब के साथ, मुस्लिम लीग के साथ, और करोड़ों राज हैं इनके सीने के अंदर और तादमे मरग उन्होंने कोई भी राज ऐसा अफशा नहीं किया और क़याम पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की तकमील तक मोहम्मद अली जिन्ना के साथ रहे। लेकिन भारत की जो प्रॉक्सी वार थी, जब श्रीनगर के अंदर फ़ौजें उतारी गई और पाकिस्तान का ऐलान हो गया और कश्मीर जो आज भी एक नासूर बन के सामने आ रहा है, तो KH खुर्शीद साहब ने जिन्ना साहब से कहा कि आप तो अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं, आपने पाकिस्तान पा लिया है, लेकिन मेरा मुल्क एक बार फिर गुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ा गया। तो ये रावलपिंडी से जो श्रीनगर चले गए, वहाँ इंडियन गवर्नमेंट ने इनको गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तारी के बाद तकरीबन ये 15-16 माह जेल में रहे और इनको फिर वापस पाकिस्तान जलाए वतन किया गया मोहम्मद अली जिन्ना को। तो यहाँ आने के बाद मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने 49 में ग़ालिबन ये आए थे। ये अपना आपको ज़्यादा इल्म होगा क्योंकि आप उनके साथ बहुत ज़्यादा रहे हैं। तो 49 में उनको रिलीज़ किया गया और वाघा बॉर्डर के ज़रिए पाकिस्तान के हवाले किया गया। तो फिर फातिमा जिन्ना ने उनके साथ बहुत अच्छा सलूक किया और उनकी जो तालीम थी वो नामुकम्मल थी। तो फातिमा जिन्ना ने अपनी ज़ाती ख़र्चे से उनको लंदन भेजा बार इतला करने के लिए। उन्होंने वहाँ कानून की आला तलीम हासिल की, सरज़मीन लाहौर में ही रहे, तादमे मरग यहाँ किराए के मकान में रहते थे। लेकिन उनकी शख्सियत का एक पहलू ये भी है कि पाकिस्तान में जब वो 58 के अंदर अयूब खान ने यहाँ आमरीत की काली रात मुसल्लत की, तो वो पहले मुंतखब सदर थे आज़ाद कश्मीर के। उनकी एक मुस्बत सोच थी, इंतहाई पढ़े लिखे थे और उन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी, इन तमाम लीडरों को करीब से देखा था और मसले कश्मीर की नज़ाकत को महसूस करते थे और भारत की साम्राज्यी अज़ाइम को भी महसूस करते थे। उन्होंने अयूब खान को और वज़ारत अमूर कश्मीर को एक तजवीज़ पेश की थी कि आज़ाद कश्मीर को एक खुद मुख्तार हुकूमत डिक्लेयर करके इसका मुबस्सर UN में बिठाया जाए। लेकिन बहरहाल अयूब खान को ये बात नागवार बनी, उनके साथ उनके काफ़ी इख्तलाफात रहे। तो KH खुर्शीद साहब जब ये अयूब खान साहब ने ये सदारती इलेक्शन लड़ा तो KH खुर्शीद साहब फातिमा जिन्ना के साथ थे। वो लाहौर, कराची, पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान ही नहीं मशरक़ी पाकिस्तान में भी गए और उन्होंने फातिमा जिन्ना की कैंपेन की। लेकिन बहरहाल फ़ौजी ताकत के आगे नहीं चल सकी। ताकत ने तो इस बात का भी लिहाज नहीं किया कि 61 हिजरी के अंदर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल आलमीन है,
आपने फरमाया कि हुसैन जो है वो जन्नत का सरदार है, मेरे बेटे हसन और हुसैन जो हैं वो जन्नत के नौजवान हैं, जन्नत के सरदार हैं। ताकत का यही अलमिया है कि ताकतवरों ने तो 61 हिजरी में उस शख्सियत को भी शहीद करने से अपने आप को नहीं रोका जिसके बारे में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर कट कहा था। और वही KH खुर्शीद के साथ भी हुआ कि अयूब खान साहब ने KH खुर्शीद को इसको नापसंदा करार दिया और आखिर KH खुर्शीद साहब ने खुद ही आज़ाद कश्मीर की सदारत से जो है ना वो रिज़ाइन कर दिया। हाँ जी, अभी आपने सैयद आफ्ताब नाज़मी साहब की बातें सुनी KH खुर्शीद साहब के हवाले से। अब मैं दरख्वास्त करूँगा फारूक आज़ाद साहब से, बड़े सीनियर कश्मीरी रहनुमा हैं फारूक आज़ाद साहब। कायद आज़म साहब ने एक मिशन पर जनाब KH खुर्शीद साहब को कश्मीर भेजा, मकबूजा कश्मीर जिसे हम कहते हैं, रियासत थी। तो जब वो कश्मीर गए तो उनके ज़िम्मे एक मखसूस मकतूब लिखे थे कायद आज़म ने, जो वहाँ के उन्होंने कश्मीरी लीडरों को बचाने थे। लेकिन वहाँ रियासत की हुकूमत ने, रियासत कश्मीर की हुकूमत ने उन्हें गिरफ़्तार कर दिया और उन्हें एक दूर अफ्तादा जेल में, जहाँ तकरीबन 2-3 रोज़ का पैदल रास्ता था, वहाँ ले जाके उन्हें कैद कर दिया गया। और उस जेल में बहुत अज़ियतें उनको दी गई, कीड़े मकोड़े थे, सांप थे। तो KH खुर्शीद साहब वहाँ जेल में रहे। उसके बाद ये हुआ कि जब पाकिस्तान ने और कश्मीरी अवाम ने GB पे कब्ज़ा कर लिया, यानी कि गिलगित बल्तिस्तान पे, तो वहाँ पे जो ब्रिगेडियर घनसारा सिंह वहाँ पे गवर्नर थे, उन्हें गिरफ़्तार किया गया। तो KH खुर्शीद साहब की बाद में रिहाई घनसारा सिंह के तबादले में अमल में लाई गई थी। और इसमें यह कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने पंडित जवाहरलाल नेहरू वज़ीर आज़म हिंदुस्तान को सिर्फ एक ख़त लिखा था, और उस ख़त में उन्होंने लिखा था कि मुझे मेरे कामों में, सरकारी कामों में जो है वो देर हो रही है, और आप मेरे सेक्रेटरी जनाब KH खुर्शीद साहब को फौरी तौर पर रिहा करें। तो KH खुर्शीद साहब फिर पाकिस्तान है। फिर ये हुआ कि पाकिस्तान में एक जो आज़ादी की तहरीकें चलती रही, लेकिन इसमें ये हो कि ऑपरेशन जबल तारिक जब हुआ, ऑपरेशन जबलाटर, तो उसमें इन्होंने, इनका असल में नज़रिया था कि कश्मीर को एक आज़ाद रियासत के तौर पे बनाया जाए। तो ये उस दौर में भी गिरफ़्तार हुए, और ये दुलाई कैंप के पहले कैदी थे। दुलाई कैंप में इससे पहले जिस बाद में गुलाम मुस्तफ़ा खार वगैरह को भुट्टो साहब ने रखा था, ये उस जेल के पहले कैदी थे। और एक और बात बताऊँ कि इन्होंने कभी जो है ना वो अपने नज़रिए से जो है ना ज़रा सा भी उसमें फ़र्क नहीं डालने दिया, और ये आज़ादी की तरफ लगे रहे। हाँ, जब पाकिस्तान ने फ़ौजें कबायली दाखिल किए थे, तो खान अब्दुल क़य्यूम खान जो सरहद के थे, और उनके साथ चंद इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे और लोगों ने ये फ़ैसला किया कि हमने कश्मीर में फ़ौजें दाखिल करनी है, कबायली दाखिल करने। तो जब ये कबायली दाखिल किए तो KH खुर्शीद साहब इस बात के सख्त मुखालिफ थे, और उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा है कि जब वहाँ पे कबायली जो है वो वहाँ पे कश्मीर के अंदर जा रहे थे और वहाँ पे कब्ज़ा कर रहे थे कुछ इलाकों पे, तो यहाँ पे बैठे जो नुमाइंदे थे हुकूमत के, वो ये बातें कर रहे थे कि जो श्रीनगर में महाराजा का महल है उस पर किसका कब्ज़ा होगा, ये आपने रखना है या मैंने रखना है, और जो किला उस पर किसने कब्ज़ा करना है। तो ये समझे कि कश्मीर की तहरीक आज़ादी के साथ अगर मुखलिस होते लोग तो आज कश्मीर आज़ाद होता। हाँ जी, KH खुर्शीद साहब की 35वीं बरसी के हवाले से आज का ये प्रोग्राम है। और मैं जनाब इंजीनियर मुश्ताक महमूद साहब जो हुर्रियत रहनुमा हैं, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो KH खुर्शीद साहब के हवाले से कुछ फरमाएं। शुक्रिया। KH खुर्शीद साहब चूँकि कायद आज़म के साथ पर्सनल सेक्रेटरी रहे, और ये बरमला कहा जाता है कि जो पाकिस्तान का क़याम है इसमें अहम रोल है कायद आज़म का, कायद आज़म के PA का और फातिमा जिन्ना का। तो इस हवाले से KH खुर्शीद का कद हम नाप सकते हैं, मतलब कितना कदावर शख्सियत है जिनका अहम रोल रहा है कायम पाकिस्तान में। अगर हम कश्मीर के हवाले से बात करें कि उन्होंने एक रास्ता दिया था कि लेट अस कीप ओपन आवर माइंड्स एंड आइज एंड हार्ट्स, इस हवाले से नई शहराओं को देखना था, परखना था, लेकिन हमने वो नहीं किया। नंबर 1। नंबर 2 ये कि हमने कश्मीर की कश्मीरियत को भी आर पार दबाने की कोशिश की। हालांकि कश्मीरी आज भी, पहले भी
पाकिस्तानी झंडे में दफन होना पसंद करते थे, लेकिन इट डजंट मीन कि यू हैव सपोज टू इम्पोज यूर विल टू कश्मीर। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक रास्ता दिखाया था कि कश्मीरियों को अपनी तहरीक को खुद आगे आबियारी करने दें, लेकिन वो हुआ नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जो ये केश खुर्शीद को खराजे के दिन पेश करने का सबसे आला तरीका ये है कि हम मुखलिस रहे, हम तहरीक आज़ादी को कुछ दे, न कि तहरीक आज़ादी या किसी भी मूवमेंट से कुछ ले। आज भी गवाही दे रहे हैं, उसके किराएदार मकान में रहा करते थे। जब वो शहीद हो गए, यहाँ उसका एक्सीडेंट हो गया, वो फिर दूसरे दिन पता चला कि ये सदर भी रहे, ये उसकी सादगी। ये नहीं कि कोक लीडर हम देखते हैं दुनिया के जो तारीख गवाह है, जिन कायदीन जिन्होंने ऐश अशरत को धक्का दिया, जिन्होंने सादगी से ज़िंदगी गुजारी, हम गांधी जी को देख सकते हैं, जो जिसने कपड़े नहीं पहने, इसलिए नहीं पहने कि उसके पास कपड़े नहीं थे, वो बैरिस्टर था। उसने कहा कि मेरी कौम नंगी है, मेरी कौम बिलो पॉवर्टी लाइन है, मैं कपड़ा नहीं डाल सकता हूँ। कायद-ए-आज़म जो करोड़ों उन आयाम में लाखों कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने ठुकराया और ईमानदारी का दर्ज दिया। वो कहते थे अपने हाउस में कि आप अपने पैसों से चाय पी लो। इन आज के हुक्मरानों को जो ऐश कोशी पर करोड़ों खर्च कर रहे, इनके लिए सबक था, लेकिन उन्होंने सबक नहीं लिया। इसी तरह कश्मीरी कायदीन को भी केश खुर्शीद से सबक लेना था। वो ये था कि कौम के लिए सब कुछ निशावर करे, तब हम कौम की डूबती नाव को आगे ले सकते हैं। केश खुर्शीद साहब जो कायद-ए-आज़म के साथी और मोहतरमा फातिमा जिन्ना के चीफ पोलिंग एजेंट थे, आज उनकी 35वीं बरसी है। तो इस हवाले से राजा बिरानुल हक साहब जो कश्मीरी रहनुमा हैं, वो इज़हार ख़िताब। अस्सलाम वालेकुम। केएच खुर्शीद बेशक उन तमाम शख्सियात की तरह है जो बरे सगीर की वो नामवर शख्सियात हैं, जिस तरह के शेर बंगाल टीपू सुल्तान और इसके अलावा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ वो सेक्रेटरी रहे। बतौर सेक्रेटरी उन्होंने तहरीक आज़ादी पाकिस्तान में अपना भरपूर किरदार अदा किया। वो इतनी बड़ी कदवर शख्सियत थे कि क़याम पाकिस्तान में जिस तरह के आप जानते हैं कि बहुत सारी शख्सियात ने कायद-ए-आज़म का साथ दिया, तो केएच खुर्शीद ने बतौर सेक्रेटरी उनके साथ जो खिदमात दी वो रिकॉर्ड पर हैं। और उसके बाद उन्होंने कश्मीर के लिए और कश्मीरी कौम के लिए जो खिदमात दी, वो भी जो है एक तारीख़ का हिस्सा है। हमें और बैसियत कश्मीरी उन पर फ़ख्र है कि उन्होंने इस खिते बरसगीर के खिते में उस अहम तरीन मूवमेंट में अपना किरदार अदा किया, और उसके बाद भी क़याम पाकिस्तान के बाद भी इस खिते में बहुत अहम तरीन जो है खिदमात अंजाम देते रहे। और आज हम यहाँ पे 35वीं जो उनकी जो बरसी मना रहे हैं, उस पर उनके लिए उनके जो खिदमात हैं उनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। और कश्मीरी कौम के लिए यहाँ से अहले लाहौर से, जिंदा दिलाने लाहौर से, इस चैनल के ज़रिए न्यूज़लैंड इस प्रोग्राम के ज़रिए हम जो यह मैसेज देना चाह रहे हैं कि ऐसी शख्सियत जो होती है वो सदियों में पैदा होती है, और जो कौमें अपने मकसदों को, अपने शख्सियतों को भूल जाती हैं, वो कौमें तबाह हो जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ के जितने भी सीनियर कायदीन हैं, फ़ारूक आज़ाद हो गए, जो जितने भी हमारे हुर्रियत रहनुमा हो गए, उनके साथ मिलकर इनके ऐसे अपने तमाम मकसदों और हीरों के बराबर जो है दिन और मना रहे हैं, और अपनी कौम को और अहले पाकिस्तान को ये बावर करा रहे हैं कि कश्मीरी कौम न रुकी न झुकी। जी बिल्कुल, आज 35वीं बरसी मनाई गई केएच खुर्शीद साहब की, जो पाकिस्तान के वफादार, पाकिस्तान के हामी, कायद-ए-आज़म के मोहतरमा साथी, मोहतरमा फातिमा जिन्ना के चीफ पोलिंग एजेंट। अब मैं इज़हार ख्याल के लिए दावत देता हूँ हुर्रियत रहनुमा निसार अहमद बेग साहब। केएच खुर्शीद साहब ने हमें सबक दिया, इज्जत से ये तो जी लेंगे या जान शहादत पी लेंगे, इस पर हम कायम दायम हैं इंशाअल्लाह। अब मेरे साथ मौजूद हैं शहजाद फैसल नाज़की साहब। इनका भी बड़ा ताल्लुक कश्मीरी रहनुमा है। केएच खुर्शीद साहब के हवाले से इनके पास बहुत सी बातें हैं, तुम सुनते हैं जनाब नाज़की साहब। बहुत मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया आपका। तो केएच खुर्शीद के हवाले से तमाम दोस्तों ने बातें की हैं। वो रियासत जम्मू कश्मीर की एक कदर शख्सियत है, और कश्मीर की जो मसले की तरफ उन्होंने जो पहला इकदाम लिया था, जो उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को राय दी थी,
कि आज़ाद कश्मीर को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क तस्लीम किया जाए और इसका सफारत खाना जो है वो इस्लामाबाद में खोला जाए और अपने तमाम दोस्त ममालिक से जो है वो इसको तस्लीम कराया जाए। तो यही वो उस वक्त यही वो वजह थी जो इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो KH खुर्शीद की जान की दुश्मन हो गई थी। तो उन्होंने बड़ी भरपूर जदोजहद की है। तो उनका ये जो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के साथ जो उनका प्राइवेट सेक्रेटरी का मामला है, फातिमा जिन्ना के साथ जो मामला है उनकी रफ़ाकत का, उसको एक तरफ रहने दें। तो जो कुछ उन्होंने कश्मीर की आज़ादी के लिए ज़िंदगी भर जो जदोजहद की है और जितना प्यार और मोहब्बत लाहौर में वो कश्मीरी अवाम की जानिब से उनको मिला है, वो जम्मू का महाजर हो या वादी का महाजर हो, वो वालहाना मोहब्बत जो था वो KH खुर्शीद साहब के साथ रखता था। तो अभी जो सूरत हाल है, अभी जो 2019 का जो वाक़या है वो 1947 का जो वाक़या है जब रियासत जम्मू और हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अलग मुल्क बन गए थे। तो दोनों मुल्कों की जानिब से महाराजा को धमकाया जा रहा था कि वो हमारे साथ इलाक़ करें। तो तारीख़ गवाह है कि महाराजा ने गैर मुस्लिम होते हुए भी पाकिस्तान के साथ इलाक़ किया और पाकिस्तान के परचम को सलामी दी। तो उसका इनाम महाराजा को ये मिला कि कबायली हमला कराया गया और रियासत जो है 2 लाख हो गई। जब कबायली हमला हुआ था तो महाराजा भागा जो था वो दिल्ली चला गया था, जम्मू चला गया था और उसने महाराजा कश्मीर ने जो है वो हिंदुस्तान के साथ इलाक़ किया और हिंदुस्तान की अफवाज जो हैं वो बजरिया 8 जो हैं वो श्रीनगर में उतरी हैं। ये 27 सितंबर 1947 को। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों का पहले दिन से जो मौक़िफ़ है, जो रवैया है, उसने मसला कश्मीर को तबाह बर्बाद कर दी है। पहले दिन से ही पाकिस्तान की डायरेक्शन दुरुस्त नहीं थी और अभी भी नहीं है। जब ये 2019 का वाक़या हुआ था, जब मोदी ने अगस्त 2019 में रियासत का मुहासरा किया और उसको अपनी टेरिटरी बनाने का ऐलान किया, फिर अक्टूबर 2019 में उसने रियासत को तकसीम किया और अपने अंदर जम किया। तो वो उस वक्त वो मौका था कि पाकिस्तान के हुक्मरान रद्द अमल के तौर पे जो है वो आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान को एक अलग मुल्क तस्लीम करते और दुनिया से कराते, ताकि हम अपना मसला जो है कश्मीर का हम खुद दुनिया में लेकर जाते। लेकिन अब बहुत अफसोस की बात है कि पाकिस्तान ने ये जो है ना वो मौका ज़ाया कर दिया। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने कभी भी कश्मीरियों के साथ वफा नहीं की। ये हमारे दोस्त हैं, ये मुख्तलिफ जमातों से हैं, ये फरमाते रहते हैं, वो कहते रहते हैं कि जनाब वो पाकिस्तान के झंडे में उधर जो शहीद हो जाता है उसको दफन करते हैं। तो मेरा ये ईमान है कि जब तक ये लाशें जो हैं मकबूजा कश्मीर में ये पाकिस्तान के परचम में दफन होते रहेंगे तब तक ये मसला कभी हल नहीं होगा। ये एक कौम की आज़ादी का मसला है, ये एक कौम के हक़ खुद इरादियत का मसला है। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कोई ज़मीनी तनाज़ा नहीं है, ये कोई सरहदी तनाज़ा नहीं है और ये कोई इलाकाई तनाज़ा नहीं है। ये सारा कुछ हमने किया है और हमने सीज़फायर लाइन पर बाहर लगवाई है परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। और हमने जितने भी मुआहदे किए हैं वो हम ताशकंद को रोएं, शिमला को रोएं, परवेज़ मुशर्रफ के इक़दाम को रोएं, अयूब खान के इक़दाम को रोएं, किस किस पर रोएं हम। तो अभी भी ये आखिरी मौका है कि अगर हम रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी चाहते हैं तो ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो उसका एक ही रास्ता है कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो इसकी क़यादत खुद करें, अपना मसला खुद पेश करें और पाकिस्तान जो है वो हमें तस्लीम करे और हिंदुस्तानी अफवाज को वहाँ से निकालने के लिए जो है वो जदोजहद की जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ, अभी ये इधर मिर्ज़ा सादिक साहब ने फरमाया था कि या वो साहब का वज़ीर आज़म का बयान आया है, उसने कहा कि रैशमरी करो। तो ये मैं यौम जमहूरिया के मौके पर कह चुका हूँ इसी हाल में कि अब हमारे पास एक ही रास्ता है, हमने नए सिरे से जो है वो तहरीक मुनज़्ज़म करनी है पूरी रियासत के आर पार और दुनिया भर में। और हमने मुतालबा करना है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरानों से, अक़वाम मुत्तहिदा से कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर रैशमरी कराई जाए। जब हम ये रैशमरी का मुतालबा करेंगे तो आगे रास्ते खुद ब खुद ही बनेंगे। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हमारा नारा जो है वह सब पे बारी है, रैशमरी रैशमरी हमारा नारा सब पे बारी, रैशमरी रैशमरी। तो जब ये हमने रैशमरी का मुतालबा करना है, हमने हिंदुस्तान और पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा आलम इस्लाम और पूरी दुनिया से करना है। हमने बगल बच्चा बन के एस्टेब्लिशमेंट का काम नहीं करना। हमने अगर काम करना है तो हमने रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए काम करना है, इसकी सलामती के लिए काम करना है, इसकी खुद मुख्तारी के लिए काम करना है। KH खुर्शीद साहब की 35वीं बरसी के हवाले से आज का प्रोग्राम आपने सुना
और ख़ासकर कश्मीरी रहनुमाओं का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने KH खुर्शीद साहब के हवाले से बातें की। KH खुर्शीद साहब कायद-ए-आज़म के साथी, मोहतरमा फातिमा जिन्ना के बहुत करीबी साथी, तो इस हवाले से उनकी 35वीं बरसी फारूक आज़ाद साहब ने जो इंतजाम किया इसका भी शुक्रिया। साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।